दोस्तों, भारत में बलशाली राजाओं का इतिहास ही इतना जबरदस्त है कि सुनकर ही जोश आ जाता है। आज हम आपको ऐसे ही प्रतापी राजा पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताने वाले हैं कि कैसे उन्होंने अंधे होते हुए भी मोहम्मद गोरी को परलोक भेज दिया था। वैसे तो भारत में कई ऐसे महान राजा हुए जिन्होंने मुगलों का जीना हराम कर रखा था, जिनको आज भी हम भगवान की तरह पूजते हैं, जैसे शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, महाराणा प्रताप, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोका और भी कई सारे राजा थे। और इन जैसे ही राजाओं में से एक थे पृथ्वीराज चौहान। वो भी एक राजपूत राजा। राजा पृथ्वीराज चौहान का जन्म अजमेर में हुआ था और उनके पिता का नाम राज सोमेश्वर चौहान और माता का नाम कमला देवी था। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के सिंहासन पर राज करने वाले अंतिम स्वतंत्र हिंदू शासक थे। राजा पृथ्वीराज चौहान ने बिना अस्त्र शस्त्र के एक बार एक शेर का शिकार कर दिया और तब से लोग उन्हें बहादुर शौर्य और साहस से भरे हुए राजा के नाम से जानने लगे। कहते हैं कि हर इंसान में कुछ न कुछ खास बात होती है, वैसे ही इस राजा की भी एक खास बात थी। वो ये थी कि वो बिना देखे और उस जगह से आ रही आवाज के जरिए ही बाण चलाकर अपना शिकार करते थे। और राजा पृथ्वीराज ने काफी कम समय में काफी युद्ध जीतकर गुजरात तक अपनी राज सीमाओं को बढ़ा दिया और उनकी शूरवीरता को देखकर कई राजा उनसे जलने लगे और उनमें से एक थे जयचंद। उनकी बेटी संयोगिता के पास पृथ्वीराज की बहादुरी के किस्से पहुंचे और वो मन ही मन पृथ्वीराज से प्यार करने लगी और उनसे गुप्त रूप से काफी पत्राचार करने लगी। संयोगिता के अभिमानी पिता जयचंद को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी बेटी और उसके प्रेमी पृथ्वीराज चौहान को सबक सिखाने का निश्चय किया। जयचंद ने अपनी बेटी का स्वयंवर आयोजित किया, जिसमें हिंदू वधू को अपना वर खुद चुनने की अनुमति होती थी। जयचंद ने देश के सभी बड़े और छोटे राजकुमारों को शाही स्वयंवर में सम्मिलित होने का न्योता भेजा, लेकिन उसने जानबूझकर पृथ्वीराज को न्योता नहीं भेजा। यही नहीं बल्कि पृथ्वीराज को बेइज्जत करने के लिए द्वारपालों के स्थान पर पृथ्वीराज की मूर्ति लगाई गई, लेकिन उनकी बेटी ने भी सभी राजाओं को छोड़कर पृथ्वीराज की मूर्ति पर हार चढ़ाया। पृथ्वीराज उस मूर्ति के पीछे द्वारपाल के भेष में खड़े थे और उन्होंने धीरे से संयोगिता को उठाया और अपने घोड़े पर बिठाकर अपनी राजधानी दिल्ली की तरफ चल पड़े। और इसी बीच दोनों राज्यों के बीच 1189 और 1190 में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें दोनों सेनाओं को काफी नुकसान हुआ। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की लड़ाई का फायदा उठाते हुए एक अफगानी घुसपैठिया मोहम्मद गौरी ने भारत में प्रवेश कर लिया और पंजाब में गजनविद की सेना को पराजित कर दिया। लेकिन कुछ ही समय बाद मोहम्मद गौरी को बेड़ियों में बांधकर पृथ्वीराज की राजधानी विधोरगढ़ लाया गया और उसने पृथ्वीराज के समक्ष दया की भीख मांगी, लेकिन पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को क्षमा कर दिया। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज की उदारता का सम्मान न करते हुए 1192 में फिर रात को पृथ्वीराज पर आक्रमण कर दिया और पृथ्वीराज को पराजित कर दिया। इस बार पराजित पृथ्वीराज को बेड़ियों में बांधकर अफगानिस्तान लाया गया। जब पृथ्वीराज को मोहम्मद गौरी के समक्ष लाया गया तो वो गौरी की आंखों में आंखें मिलाकर घूर रहे थे। पृथ्वीराज का ये कृत्य गौरी को बहुत अपमानित लगा और उसने पृथ्वीराज को आंखें नीचे करने का आदेश दिया। पृथ्वीराज ने उसको कहा कि आज मेरी वजह से ही तू जिंदा है और एक राजपूत की आंखें मौत के बाद ही नीची होती है। पृथ्वीराज की ये बात सुनकर गौरी आग बबूला हो गया और उसने पृथ्वीराज की आंखें गर्म सलाखों से जला देने का आदेश दिया। और फिर कुछ दिन बाद गौरी ने तीरंदाजी का खेल आयोजित किया और पृथ्वीराज ने इस खेल में सम्मिलित होने की इच्छा जाहिर की और गौरी मान गया। फिर क्या था, गौरी अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था और पृथ्वीराज को मैदान में लाया गया। पृथ्वीराज को उस समय पहली बार बेड़ियों से मुक्त किया गया। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को तीर चलाने का आदेश दिया और पृथ्वीराज ने गौरी की आवाज की दिशा में गौरी की तरफ तीर लगाया और मोहम्मद गौरी उसी समय मर गया। इस दृश्य को चंद्रबरदाई ने बड़े सुंदर शब्दों में उल्लेखित किया। 10 कदम आगे 20 कदम दाएं बैठा है सुल्तान, अब मत चूको चौहान, चला दो अपना बाण। तो दोस्तों, ऐसे